अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। कल का दिन वुड बी मार्क्ड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। कहने को बहुत आसान सी बात लग रही है, कहने को बहुत ही एक कन्वीनियंट सी चीज़ लग रही है कि नहीं जी श्रीलंकन प्लेयर्स की रिजर्वेशन, श्रीलंकन प्लेयर्स को रिजर्वेशन हुई कोई एंड इवेंचुअली इट वाज हैंडल्ड। बट हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड मेजरली हैट्स ऑफ टू मोहसिन नकवी साहब। जहां हम क्रिटिसिज्म करते हैं, जो गलतियां होती हैं, जो उनके टाइम फ्रेम में उनके अंडर जो गलतियां हो रही हैं, उसका हम मुसलसल उस बारे में बात करते हैं। मगर कल जो काम मोहसिन नकवी साहब ने किया, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई और अगर उनकी पोजीशन पे होता तो वो इतनी कन्वीनियंटली वो काम कर सकता था। हुआ क्या माजरा था, ये बहुत सारे लोग उसको फॉलो तो कर ही रहे थे। ऑब्वियसली हालात कुछ ऊपर नीचे हुए इस्लामाबाद में एंड 11 किलोमीटर दूर ही रावलपिंडी स्टेडियम था जहां पे मसले मसाइल शुरू हुए एंड इवेंचुअली जब श्रीलंकन टीम उस वक्त ग्राउंड में थी एंड श्रीलंकन टीम व्हेन दे केम बैक दे गॉट टू नो, ऑब्वियसली फैमिलीज भी उनकी परेशान हो रही होंगी एंड इवेंचुअली देवर 8 प्लेयर्स जो कि थोड़ा सा डावाडोल थे और वो 8 खिलाड़ी जो है वो घर वापस जाना चाहते थे। सबसे पहले जो है जो एम्बेसडर टू पाकिस्तान फॉर श्रीलंकन एम्बेसडर टू पाकिस्तान जो है उनसे बात की गई। सो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने अश्योर किया कि नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं और हमारी तरफ से कंप्लीट परमिशन है हमारी टीम को यहाँ रहने की। देन श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की इवेंचुअली एक प्रेस रिलीज भी आती है। मगर अब रह गया था माजरा के उन प्लेयर्स को कैसे कन्विंस किया जाए जो प्लेयर्स थोड़े से डाइसी थे। सो मोहसिन नकवी साहब खुद पहुंचे और मोहसिन नकवी साहब ने कोई ऑलमोस्ट शायद 90 मिनट्स की यानी 1.5 घंटे की एक मीटिंग की उन प्लेयर्स के साथ और उनको कन्विंस किया और उनको जो है इस बात का यकीन दिलाया कि ही वुड पर्सनली लुक आफ्टर देयर सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट मी दिस इज नॉट समथिंग कि ये बहुत आसान बात हो, ये बहुत मुश्किल और ये बहुत एक बैड हेडलाइन बनती पाकिस्तान के लिए ऑल टुगेदर अगर तो श्रीलंकन टीम एक टूर के बीच में जो है वो वापस चली जाती है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स। वी हैव बीन देयर, वी हैव डन दैट, वी हैव सफर्ड ऑल टुगेदर। 2009 के बाद जिस तरह बेबी स्टेप्स रखते हमने वापस जो है अपने पांव जमाए हैं क्रिकेट में और क्रिकेट फ्रेटर्निटी में और लोगों का ट्रस्ट जीता है। सेना कंट्रीज आना शुरू हुई 2019 से, हमें दिखा कि हाँ जी बहुत रेगुलरिटी में अब बड़ी टीम्स भी पाकिस्तान आना शुरू हो रही हैं। वो सारी चीजें रिवर्स बैक हो जाती हैं, वो सारी चीजें पीछे चली जाती हैं, वो ट्रस्ट फिर से शैटर हो जाता। सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच वाज डन यस्टरडे एंड अगेन कुडोस टू मोहसिन नकवी साहब के उन्होंने जिस तरह स्टैंड लिया और जिस तरह अपनी ईगो को साइड पे रख के ही वेंट इन टू द प्लेयर्स एंड ही स्पोक टू द प्लेयर्स डायरेक्टली। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हुई इस सारी चीज में, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का जिस तरह बैकअप मिला। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी की और उस प्रेस रिलीज में उन्होंने ये तो जरूर लिखा कि हाँ जी जो प्लेयर वापस आना चाहते हैं हम फौरन उसकी रिप्लेसमेंट भेज देंगे, मगर आखिरी पैराग्राफ में दे मेड श्योर टू टेल दोस प्लेयर्स और द सपोर्ट स्टाफ के जो वापस आएगा उसके ऊपर एक इंक्वायरी जरूर बैठेगी और देखा जाएगा और जो भी इंक्वायरी का डिसीजन होगा उस पर फैसला लिया जाएगा क्योंकि श्रीलंकन बोर्ड के डायरेक्टिव के अगेंस्ट गया वो। सो विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड शम्मी डिसिल्वा इज ऑनेस्टली सरप्राइज्ड अस इस वजह से बिकॉज हमें तो लग रहा था कि नहीं जी जैसे ही ये बात शुरू हुई थी कि ये फौरन जो टूर है वो कॉल ऑफ हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। सो गुड ऑन मोहसिन नकवी। इस बारे में जरूर हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान हॉकी की हमने कल भी काफी जो है वो इन डेप्थ डिटेल में डिस्कशन की थी। पाकिस्तान टीम इज इन बांग्लादेश राइट नाउ एंड पाकिस्तान टीम हैज वन देयर फर्स्ट मैच। 3 मैचेस की ये सीरीज है पाकिस्तान हॉकी टीम की और जो टीम यहां से जीतेगी वो 2026 में वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेलेगी हॉकी के। सो येस गुड ऑन टीम पाकिस्तान। 8-2 से जीत हासिल हुई है विच इज लाइक अ वेरी वेरी डोमिनेंट विन और जिस तरह इधर उधर गोल होते रहे एंड बांग्लादेश टीम was totally आउट ऑफ कंट्रोल। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड कि किस तरह कंट्रोल किया जाए पाकिस्तान के इन हॉकी प्लेयर्स को एंड हैट्स ऑफ टू देम। आई होप कि हम सीरीज जो है वो तीनों मैचेस जीत कर आए और सीधे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए जो है फिर अपनी तैयारी करें। सो डिस्कशन इन दोनों टॉपिक्स के हवाले से होगी। डिस्कशन के लिए मेरे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट बहराम काजी। वेलकम टू द शो। Walaikum assalam, Savera, and it's always a pleasure to be over here. Baki, congratulations to Pakistan. Not only is the ODI series and tri-series versus Sri Lanka and then Zimbabwe going to continue, but also in the field of hockey, मतलब बहुत शानदार victory है यार। 8-2 से हराया बांग्लादेश को in that first of 3 matches and this is a very important series क्योंकि आपको याद होगा मैं आपके स्टूडियो में ही था जब पाकिस्तान ने पुल आउट कर लिया था एशिया कप से and that was another opportunity to qualify for the hockey world cup. पाकिस्तान
removed themselves from that possibility. Magar yahan pe if they manage to win this series, they can then qualify for the World Cup qualifiers. और हमने देखा है यार कि in the last decade or 2 decades in fact, Pakistan have struggled to qualify for hockey World Cups. ज़्यादा नहीं खेले आप, बल्कि you've missed out more so. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप होगा ये अगर ये क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो हॉकी की टीम है इट्स डन फेयरली वेल रिसेंटली. और दूसरी बात ये कि ये नेशनल स्पोर्ट है, इसकी तरफ भी ध्यान देना ज़रूरी है. और अब मैं उम्मीद करता हूँ ये कि आगे जाकर इफ दे क्वालिफाई फॉर द क्वालिफायर्स, तो फिर उन क्वालिफायर्स के अंदर भी बेहतरीन खेल का मुजाहरा कर पाकिस्तान कैन फाइनली क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप वंस अगेन. बिल्कुल, नेशनल स्पोर्ट्स और नेशनल स्पोर्ट्स को जो है वो ध्यान देना चाहिए, तो हम बार बार कहते हैं. हमारे दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज इमरान. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. वालेकुम सलाम मैडम, बहुत शुक्रिया आपका. सो हमारा नेशनल स्पोर्ट है हाफिज साहब, बट नेशनल स्पोर्ट को पता नहीं बिल्कुल ही नेशनल स्पोर्ट की तरह नहीं ट्रीट किया जाता. मेरा ख्याल है नेशनल स्पोर्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि जिसके साथ एक कौमी हीरो का नाम लग जाता है या कौम का नाम लग जाता है, फिर कौम उसके साथ ऐसे ही सलूक करती है जैसा पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ या पाकिस्तान हॉकी के साथ हो रहा है. अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ जीता है. कोई मुकाबला नहीं है दोनों टीमों में, एक 29वें 30वें नंबर पर है और एक 14वें 15वें नंबर पर है, तो खासा फ़र्क है रैंकिंग में. पाकिस्तान को बेहतर अंदाज में जीतना चाहिए और पाकिस्तान हॉकी इससे ज़्यादा बेहतर डिज़र्व करती है. हाईएस्ट लेवल पर, नेशनल लेवल पर भी उसका स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, खिलाड़ियों के मसाइल हल होने चाहिए. पाकिस्तान को टॉप लेवल की हॉकी मिलनी चाहिए और इससे ज़्यादा नाम और मकाम पाकिस्तान हॉकी का होना चाहिए. बिल्कुल होना तो चाहिए और उसके लिए जद्दोजहद करनी चाहिए, मगर क्या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन वो जद्दोजहद कर रही है कि नहीं? खैर, हम बिट्स एंड पीसेस में ज़रूर नज़र रखते हैं पाकिस्तान हॉकी पर एंड पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ओहदेदारान पर भी. सो वो ज़रा इस बात से बिल्कुल अवेयर रहें कि ऐसा नहीं है कि हम उन पर नज़र नहीं रख रहे हैं. बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन जो हुआ कल, जो सब कुछ हुआ, बहरहाल हाउ इम्पोर्टेंट इट वॉज फॉर पाकिस्तान ऑल टुगेदर, फॉर पाकिस्तान क्रिकेट ऑल टुगेदर, क्योंकि हम तो थक गए थे ये कह के कि क्रिकेट कमिंग बैक होम, क्रिकेट कमिंग बैक होम, बेबी स्टेप्स, ये स्टेप्स वो स्टेप्स. मतलब पूरा जो हमारा 2010 से जो शुरू हुआ तो वो तो 10 से हुआ ही नहीं, तो 2015 देन 16 देन 17 एंड देन बेबी स्टेप्स करते करते हम अपनी लीग भी वापस ला सके, वरना तो लीग भी हम बाहर करें. हाउ इंपॉर्टेंट इट वाज येस्टरडे. अगर तो ये टूर कॉल ऑफ हो जाता, कितना बड़ा डेंट था पाकिस्तान क्रिकेट पे. जी सवेरा, इट वाज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन और बहुत ही नाजुक सूरत हाल थी, बिकॉज ऑफ कोर्स वी ऑल नो हाउ मच पाकिस्तान क्रिकेट हैज सफर्ड बीइंग इन एग्जाइल. इतनी देर यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट होस्ट नहीं कर सकी पाकिस्तान. जब शुरू भी हुई तो आहिस्ता आहिस्ता बेबी स्टेप्स एज यू से उनके साथ एक ऐसा पॉइंट आया वेयर देयर वाज अ मैसिव. अच्छा बहरहाल, एक मिनट कता कलामी की माजरत, बिकॉज मुश्ताक अहमद साहब फॉर्मर पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेटर हैज जॉइंड अस. मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू. मुशी भाई, कल जो मार का अंजाम, मैं कहती हूँ मार का ही अंजाम है जो मोहसिन नकवी साहब ने किया, और जिस तरह कन्विंस किया श्रीलंकन क्रिकेटर्स को, आप क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आई थिंक बिल्कुल क्रेडिट देना चाहिए श्रीलंकन को. दोनों दफा उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया. और ये आई थिंक मोहसिन नकवी साहब को इसलिए क्रेडिट देता हूँ कि जब भी कोई अभी रिसेंटली जितने भी बड़े बड़े इश्यूज आए, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पोलाइटली और आई थिंक कम्युनिकेशन करके ये चीज़ों को मैनेज किया है. एशिया कप का आप देख लें, एक टाइम पे आ रहा था कि मैच नहीं होएंगे, मगर उसके बावजूद उन्होंने करवा दिया बीइंग ACC के अपना प्रेसिडेंट होने के नाते. अभी जो इशू है ये बहुत, क्योंकि आई नो एंड आई अंडरस्टैंड दैट कि इंटरनेशनल जब आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती है तो उसको मैनेज, प्लेयरों के साथ मैनेज करना ये बहुत मुश्किल होता है. मगर जैसे ही मोहसिन नकवी के साथ साथ उनको सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, वो श्रीलंका को क्रेडिट देना चाहिए कि उनकी टीम को, उनकी मैनेजमेंट को, जिन्होंने ट्रस्ट किया पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर, सिक्योरिटीज के ऊपर. तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू बोथ कंट्रीज बेसिकली. बिल्कुल, क्रेडिट गोज टू बोथ कंट्रीज एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू द श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, टू द श्रीलंकन गवर्नमेंट, जिन्होंने जो इस तरह का स्टेप लिया. मुशी भाई, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर इनपुट. बहराम, कमिंग बैक टू दैट डिस्कशन, हाउ इम्पोर्टेंट इट वाज. जी सवेरा, I mean, if you look at that situation, had this tour been called off, अगर ये सीरीज जो है वो खत्म हो जाती, तो पाकिस्तान would have taken 10 steps back. क्योंकि यार इतनी मुश्किलों से वो जो क्लाउड ऑफ अनसर्टेनिटी था उसको इरेडिकेट किया था कि नई क्रिकेट
होगी पाकिस्तान में, इंटरनेशनल क्रिकेट इज सेफ टू प्ले ऑन पाकिस्तान शोर्स, और बहुत साल लगे, बहुत मेहनत लगी, तो बहुत बड़ा धचका लगता आपको। एंड पता नहीं फिर, आई नो 2009 टाइप ग्रेव सिचुएशन ना होती, मगर फिर से वापस वो ट्रस्ट बिल्ड करने में कितना टाइम लगता और किस किस्म के ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ये तो अब शुक्र है हमें पता भी नहीं चलेगा। एंड full credit यार to Mohsin Naqvi as well. I've been a big critic of him, but यहाँ पे if there was any one individual who could have resolved this issue, वो Mohsin Naqvi ही थे, because not only is he the PCB chairman, मगर वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के। He is a really really powerful person, और वो कभी कभार ये जो डुअल पोजीशन है ना, ये काम आ जाती है, और वाकई ये कल जिस तरह काम आई, क्योंकि अगर कोई और होता वो ना इस तरह गारंटी दे सकता था, ना वो इस तरह ये बात कर सकता था कि मैं अपना फुट डाउन रखता हूं फॉर योर सिक्योरिटी, और ना कोई और किसी और बंदे पे ट्रस्ट करता है, बिकॉज ऑब्वियसली दोनों चीजें उन्होंने ही हैंडल करनी है। हाफिज, जब ये बात कल दिन में आना शुरू हुई, हमने देखा सारा जो एशिया कप का फियास्को हुआ था, उसमें वी न्यू दैट देयर वर सर्टेन बोट्स हु वर नॉट एट आवर साइड, एंड सिर्फ एक बांग्लादेश का बोट था जो हमारी साइड पे था। क्या कहीं दिल में ये बात आई थी कि हाँ जी शायद ये बैकफायर कर जाए और ये टूर आगे ना जा सके? देखिए, पाकिस्तान में अगर बदअमनी होती है तो कौन खुश होता है और फ़ायदा किसको होता है? पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल के ख़राब होने का फ़ायदा कौन उठाने की कोशिश करता है और किसके चेहरे पर खुशियाँ बिखरती हैं? पाकिस्तान अगर दुनिया से डिस्कनेक्ट होता है, राब्ता मुनक़ता होता है, तो कौन फ़ायदा उठाता है और खुश कौन होता है? पाकिस्तान में अगर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी तो फ़ायदा किसको हुआ, खुशियाँ किसने मनाई? और अगर पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होती तो फ़ायदा किसको पहुँचता है और खुशियाँ कौन मनाता है? तो वो है हमसाया मुल्क भारत। अच्छा, मुझे लगा आप अफगानिस्तान कहने लगे, अफगानिस्तान की तो उन्हीं हालात में है। अफगानिस्तान की क्या जुर्रत है जी? अफगानिस्तान क्या है? मतलब अफगानिस्तान इससे पहले नहीं था। वो असल जो जगह है वो वही है, वो न्यू दिल्ली है जहाँ से ये चीज़ें चलती हैं। इससे पहले जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बंद हुई थी तो क्या उसके पीछे भी अफगानिस्तान था? उसके पीछे अफगानिस्तान नहीं था। इंसान को अपने दुश्मन का और दोस्त का पता होना चाहिए। तो ये जितने भी पाकिस्तान में, सॉरी कलामी की इजाजत, मैं फिर इस बात पे बार बार मैं ये ख्याल आता है हर दफा हम ये क्यों बात भारत के ऊपर डाल देते हैं? डालते नहीं है, हम नहीं डालते। एक दफा शम्मी डिसिल्वा को कहना था कि नहीं जी टूर कैंसिल करवा दीजिए, तो नहीं होता क्या? हम नहीं डालते उनके ऊपर बात, वो हरकतें करते हैं, हमें डालने की जरूरत नहीं है। उनकी कार्रवाइयां हैं। ये जो सारा कुछ पाकिस्तान में बदअमनी फैली हुई है ये किसी और ने की है। ये जो तस्वीर का दूसरा रुख दुनिया को आप जा रहा है ये किसी और की वजह से, हम डाल थोड़ा रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम दुनिया को बता रहे हैं। 2011 का वर्ल्ड कप क्या पाकिस्तान में नहीं होना करना बहुत आसान नहीं था? कल हो जाता। देखें जैसे स्टैंड अप किए, जैसे श्रीलंकन गवर्नमेंट हमारे साथ खड़ी हुई, जैसे बोर्ड खड़ा हुआ, जैशा के कहने पे तो फौरन सब देखें जो जुग्राफियाई हालात है ना, जुग्राफियाई हालात हैं वो बड़े असरअंदाज होते हैं। किसने फोन किया है श्रीलंका में? किसने किया है पाकिस्तान की तरफ से? किसने किया? फील्ड मार्शल साहब ने किया है, ठीक है जी। और पाकिस्तान में और किन लोगों ने श्रीलंका से बात की है, ठीक है जी। उन्होंने जमानत जिसने दी है, गारंटी जिसने दी है, वो अफवाज पाकिस्तान के सरबराह हैं। और लोगों को नहीं पता तो याद करा देता हूं कि जब PSL का पहला मैच यहां पर हो रहा था, वो फाइनल मैच, उस वक्त के अफवाज पाकिस्तान के सरबराह ने गो हेड दिया था कि करें जी, हम करेंगे, जिम्मेदारी सारी की सारी पूरी। ये जो चीजें पाकिस्तान में हो रही हैं ये भारतीय दरअंदाजी है, उसका मुकाबला पाकिस्तान ने करना है और पाकिस्तान उसका मुकाबला कर रहा है। ये जितना क्रेडिट पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों को, पाकिस्तान में रेंजर्स को, पाकिस्तान में सिक्योरिटी एहलकारों को, और पाकिस्तान में पुलिस को, और पाकिस्तान के उस अवाम को जिसने अपना खून बहाया इस मुल्क के अमन के लिए, उनको जाता है। उतना ही क्रेडिट श्रीलंकन क्रिकेट टीम को भी जाता है, श्रीलंकन हुकूमत को भी जाता है कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में, न सिर्फ इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। 2009 में भी पाकिस्तान के साथ हुआ, और फिर जब इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई है, सबसे पहले श्रीलंकन टीम ही थी जो एक T20 मैच खेलने के लिए लाहौर आई थी, और यहां से मैच खत्म होने के बाद वो गए थे सीधे मुकाबला सख्त। मैं बहराम की तरफ जाऊंगी। बहराम, अब जो है जो ट्राई नेशन है वो भी रावलपिंडी शिफ्ट कर दी गई है, और जो है सारे मैचेस वहां खेले जाएंगे। मे बी इट इज बिकॉज के एक सिटी की सिक्योरिटी करना आसान रहेगा। जी, absolutely. Of course, Mohsin Naqvi is the interior minister and like he had a job to do, backs against the wall, he delivered. तो क्रेडिट तो हम उनको ऑलरेडी दे चुके हैं, बट उनसे बेहतर आपको कोई बता नहीं सकता कि क्यों ये एक वेन्यू में हो रहे हैं अब सारे मैचेस। बट आई फील लाइक एम्प्ड अप सिक्योरिटी होगी। ऑफ कोर्स क्रेडिट टू हिम आल्सो कि वो खुद वहां पहुंचे, पर्सनली अश्योरेंसेस दी सारे श्रीलंकन प्लेयर्स को। देखें, उनकी जो फियर्स हैं, कंसर्न्स हैं, रिजर्वेशंस हैं, वो जायज हैं। एक तो हिस्ट्री है
2009 की, उनका भी पीटीएसडी होगा। दीज वर्न्ट द सेम प्लेयर्स, मगर उनको बताया तो क्या, उन्होंने खुद वो बच्चे होंगे उस टाइम पे, देखा हुआ उन्होंने। बाकी यार एनीवन इन दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, उनको घर से कॉलें आने लग जाती है। मुझे इतने मेरे बाहर जो दोस्त हैं, इवन विद इन क्रिकेट मीडिया, उन्होंने हाल अहवाल पूछा मेरा किस तरह बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। सो उनको विलिफाई नहीं कर सकते हम यहाँ पे। मगर श्रीलंकन गवर्नमेंट और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को मैं जरूर यहाँ कहना चाहूंगा थैंक यू एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल। यार थ्रू आउट हिस्ट्री अगर कोई एक सिंगल क्रिकेट नेशन है जिसने कभी साथ नहीं छोड़ा पाकिस्तान का, हु स्टूड बाय पाकिस्तान स्टेडफास्ट, पाकिस्तान ने भी बहुत साथ दिया है तारीख में, पाकिस्तान ने भी श्रीलंका का बहुत साथ हुआ है। ये टू वे ट्रैफिक होती है बहराम साहब, टू वे ट्रैफिक होती है हाफिज भाई। मगर चलो आपने 94 और 96 में साथ दिया, टू वे ट्रैफिक पीसीबी और एसीबी में क्यों नहीं हो रही? अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सपोर्ट तो हमें नहीं दिखता। टू वे क्रिकेट तो वहां पे भी होनी चाहिए थी। बट सॉरी बहराम, बात मैं आपकी यहाँ पे काटूंगी बिकॉज वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। बट ऑल इन ऑल थैंक्स टू द गवर्नमेंट, ऑल थैंक्स टू द श्रीलंकन बोर्ड एंड ऑल थैंक्स टू मोहसिन नकवी साहब, जिस तरह उन्होंने इस सिनेरियो, इस सिचुएशन को हैंडल किया, विच वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कल हमें एक्शन में दिखेगी टीम पाकिस्तान और श्रीलंका। एक एक दिन जो है वो आगे शिफ्ट हो गया है इस पूरी इस सीरीज का एंड देन ट्राई नेशन का। बट at the end of the day the series is happening and that is very important. Behram, thank you, thanks a lot for joining us. Hafiz साहब thank you, बहुत बहुत शुक्रिया for joining us. वक्त यहाँ पे जोर के जोड़ का खत्म होता है। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ। और जाते जाते आप लोग को एक दफा फिर बताती चलूं कि 5:30 से 6 हम अब ऑन ईयर आया करेंगे। हम आज लेट नहीं हो गए थे तो आप लोग ये ना समझिएगा कि हम लेट आए। 5:30 to 6 हम जो है वो ऑन ईयर आएंगे, मगर क्योंकि घंटा पूरा नहीं हो रहा और आधा घंटा कर दिया हमने, तो हमने एक दिन बढ़ा दिया आपके लिए। सो मंडे टू फ्राइडे वी विल बी लाइव। सो मंडे टू फ्राइडे 5 days a week we'll be live at 5:30 only on Sama। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।